रहीम में हमने जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स को डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इन यूनिट्स को डिराइव कैसे किया जाता है और इन यूनिट्स से हम मजीद यूनिट्स जब लिखते हैं तो किन किन फॉर्म्स में हमसे यूनिट्स पूछे जाते हैं। क्या डिराइव यूनिट सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आपके सामने जो उनके नाम होते हैं, या उसके अलावा भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है। तो डिराइव्ड यूनिट्स को ही हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स। As it is clear in our previous lecture, we have discussed that the units that are derived from other physical quantities, other physical units, other units are called derived units. Derived units वो होते हैं जो दूसरे यूनिट से डिराइव किए जाते हैं। लेकिन जब डिराइव्ड यूनिट के बारे में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में दो किस्म के आपसे सवाल किए जाते हैं। एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। याद रहे ये हेल्पफुल होता है हमारा डायमेंशन लिखने के अंदर, तो इस वजह से इसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, अब इसमें अगर करना हो तो फोर्स को। व्हाट इज फोर्स? फोर्स जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मास और ये दूसरा यहाँ एक्सेलरेशन। तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखने के लिए, चूंकि मास का यूनिट किलोग्राम है और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड लिखा जाता है, तो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स आपके पास जो फोर्स का यूनिट बनता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। इसी तरह जो वर्क होता है वो आपके पास है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के जो अभी आपने यूनिट्स लिखे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस मीटर होता है, तो इसका जो इन टर्म ऑफ बेस यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये किस चीज के इक्विवेलेंट होते हैं। और इसी तरह पावर के बारे में अगर देखा जाए, पावर वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर का ये तो इसके ऊपर आप अगर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर और डिवाइडेड पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड, तो इसके जो यूनिट्स बनते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर पर क्यूबिक सेकंड, ये आपके पास इसका यूनिट्स बनेगा। इसी तरह बहुत सारे और, जैसे कि मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम, इसमें अलबत्ता हम लीनियर साथ मेंशन कर देते हैं क्योंकि एंगुलर भी लिखना है हमने। तो लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। इसके अंदर इसका यूनिट किलोग्राम, इसका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, तो आपके पास इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स जो बनेगा वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम भी इसी तरह से उसके लिए अगर निकाला जाए तो वो होता है R क्रॉस P। तो इसको अगर हम यहां R के यूनिट्स लिखें तो इसका मीटर है और इसका अभी आपने खुद निकाला है, आपके सामने निकला हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसके जो यूनिट्स बनते हैं वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये वो यूनिट्स हैं जो कि हमसे ज्यादातर कहा जाता है हमें कि डिराइव व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। इसी तरह से आपके पास व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो ये सारी चीजें आपने खुद से लिखनी होती हैं, आपको उसी टाइम डिराइव करने के लिए कहा जाता है। एट द स्पॉट आपको डिसीजन करना होता है कि आपने ये यूनिट्स कैसे लिखने हैं। इसके लिए जस्ट आपको इक्वेशन आनी चाहिए
और these are helpful to derive the dimension of a physical quantity as well. अगर आपको चाहिए हो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए हो तो फिर भी ये यूनिट्स आप जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये आप लिख सकते हैं दूसरी शक्ल में, इनको डायमेंशन की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो शार्ट सा हमारा टच होगा, लेक्चर होगा, उसमें हम सिर्फ डायमेंशंस को ही डिस्कस करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। अब आते हैं हम इसी के अंदर यूनिट्स और डायरेक्टली डिराइव्ड यूनिट्स अगर हम लिखना चाहें, मसलन मैंने यहाँ पे लिखा था यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स या डिराइव्ड यूनिट्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। अब मैंने डायरेक्टली डिराइव्ड यूनिट्स लिखने हैं, तो आपके सामने क्लियर है ये कि फोर्स के लिए हम न्यूटन यूज करते हैं। तो जब डायरेक्ट न्यूटन की बात की जाएगी तो हम ये लिखने की बजाय फिर डायरेक्ट अगर डिराइव्ड यूनिट लिखना होगा तो हम यहाँ पे ये यूज करेंगे। इसी तरह एक और बात भी याद रखें कि फोर्स के लिए एक और यूनिट भी यूज किया जाता है, डाइन, वो हम बाद में उसको भी डिस्कस करते हैं। सिमिलरली अगर आपका वर्क यूनिट्स को डिस्कस करना है तो जाउल जो है हमारा ये स्टैंडर्ड यूनिट वर्क के लिए यूज होता है, कैपिटल जे इसका सिंबल होता है। इसी तरह अगर आप इस पूरी इसको लिखे तो जो यूनिट होता है आपका पावर का यूनिट होता है, वाट होता है, और ये डब्ल्यू इसका सिंबल होता है। इसी तरह जो आपका ये मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इट इज एक्सप्रेस्ड इन derived units in the form of Newton second. You can write it in form of Newton second. ये मैं अभी बताता हूँ कि किस फॉर्म में हम न्यूटन सेकंड इसको क्यों लिखते हैं, वो एक अलग तरीके से है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है इसको हम लिखते हैं जाउल सेकंड, जे एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जाउल सेकंड इसको लिखा जाता है जाउल second. These are the units in term of derived units. These are the units, derived unit in term of base units. So you must be clear and you should read the question carefully whether he is asking or going to ask about the question or about the units in term of base units, units in term of actual derived unit. So you should write accordingly, you should write according to instruction of the examination or instruction of the examiner. Now another thing that is necessary to be discussed here is that sometime ऐसे भी होता है कि हमें यूनिट्स जो है, ये सारे जो यूनिट्स दिए होते हैं, कोई क्वांटिटी का नाम ले लिया जाता है और उस वक्त एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है जो कि विच पेयर हैज सेम यूनिट्स। जो क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा पेयर है इनमें से जिसके यूनिट्स सेम हैं। मसलन मैं आपको एक यहाँ ऑप्शन बना के देता हूं, मेरे पास वर्क है और साथ में इसके मैंने पावर लिखा है, खुद से एट द स्पॉट बना रहा हूं इसलिए। दूसरा वर्क और मैंने इसके साथ टॉर्क लिखा है। तीसरा इसके अंदर आप चाहें तो लिख दें फोर्स और मोमेंटम, और चौथा इसके अंदर आप लिख सकते हैं, कोई भी अपनी तरफ से लिख लें, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ आप लिख दें एक्सीलरेशन। वैसे so you have to select the best answer, or the answer that has same pair of units, same units। इनमें से आप देखिए वर्क और पावर के कभी भी एक जैसे यूनिट्स नहीं होते। वर्क और टार्क के अलबत्ता ये भी न्यूटन मीटर भी लिखा जाता है, जॉल भी लिखा जाता है, और ये भी न्यूटन मीटर। तो इस वजह से हमारा जो है ये इस तरह, इसका न्यूटन है, इसका न्यूटन सेकंड है, इसका मीटर पर सेकंड है, और इसका मीटर पर सेकंड है, और ये जॉल है और ये वाट है।
तो हमारा जो बेस्ट आंसर है, यानी जो हमारा इसमें आंसर होगा, वो आपका वर्क और टार्क होगा। दिस इज द पेयर दैट हैज सेम पेयर ऑफ यूनिट्स, या आपके पास ऐसा यूनिट का। इसकी तरीकाकार क्या होता है, इसके लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको बेसिकली यू मस्ट नो द सेम 7 बेस यूनिट्स। आपको सबसे पहले 7 बेस यूनिट्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं, किस क्वांटिटी का कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटीज बन रही हैं, नई क्वांटिटी जो बन रही है, वो उसके आगे यूनिट्स कौन कौन से आप यूज कर रहे हैं, आगे उसको कौन सा यूनिट आपने देना है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मसलन मैं कुछ पेयर्स आपको बता देता हूं, सेम यूनिट्स वाले पेयर्स नहीं बल्कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी हैं। मसलन पहला है वर्क, दूसरा एनर्जी, तीसरा इसी तरह से आपके एनर्जी, इसी तरह आपके पास हीट आ गया, इसमें इंटरनल एनर्जी भी आ सकता है। और सम टाइम इसके साथ अगर इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स की बात की जाए तो टार्क भी इसी के अंदर आता है। अदरवाइज ये सारे जॉल में होते हैं, टार्क के लिए हम जॉल नहीं लिखते, वो एक अलग हिस्सा है। कि दूसरा एक और पेयर है जिसपे मोस्टली स्टूडेंट से क्वेश्चन किया जाता है और वो पूछा भी जाता है। एक पेयर ऐसा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने लिखा हुआ भी है, एंगुलर मोमेंटम, इसके यूनिट जॉल सेकंड है। एक और होता है जो हमने मॉडर्न फिजिक्स में आगे डिस्कस भी करना है, वो होता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट के भी यूनिट्स ये जॉल सेकंड होते हैं। तो दीज आर द सम पेयर्स दैट हैव सेम यूनिट्स। तो आपने एक बात जहन में रखनी है कि इन सारी चीजों को आप तब क्लियरली कर सकेंगे, तब आपके पास ये 100% होगा जब आपको बेस यूनिट्स सारे क्लियर हों, सारे डिराइव यूनिट्स निकालने का मेथोडोलॉजी आती हो, तो तब आपका ये सारा पोर्शन जो है वो क्लियर होगा। तो उम्मीद है कि आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। नेक्स्ट कैसे डिराइव करते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।